लेकिन सर लोग कह ये रहे कि लगता है ऐसा है कि फ्यूचर में चाइना और इंडिया जो है वो आपस में अपने कोई ना कोई सुलह कर लेंगे, कोई रास्ता निकाल लेंगे, हम बेघर हो जाएंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो मेरा पॉइंट था बताने का आपको, क्योंकि मैं कल से ये मैं पढ़ रहा था जो इनकी दूसरी दफा मुलाकात हुई है यहाँ पे, कि मैं समझता हूँ कि ये भी पर्दे के पीछे बहरहाल जो है बातचीत हो रही है दोनों मुल्कों के दरमियान। जो मैं हमेशा कहता हूं कि हम तो भाई बेचते रहे सारी जिंदगी, अपनी भारत की दुश्मनी को कैश कराया चाइना से। मैं हमेशा आपको कहता रहा था जब भारत और चाइना आपस में हालात ठीक कर लेंगे भाईजान, फिर क्या करेंगे आप? ये हिमालय से ऊपर वाली दोस्ती जो है वो फिर कहां जाएगी? अब उसी की तरफ जा रहे हैं। मैंने प्रेडिक्ट किया था ये, क्योंकि उसकी वजह ये है चाइना को भी अपनी इकोनॉमी प्यारी है, भारत को भी अपनी इकोनॉमी प्यारी है, और आपकी इकोनॉमी है ही नहीं। आपकी तो इकोनॉमी पैदा ही नहीं हुई ना अभी तक, 76 साल में आपकी तो इकोनॉमी पैदा नहीं हुई। आपके लिए इतरा के लिए रस है आरजू, आप उस मुल्क में कंट्री में बैठी जो 23 दफा बैंकरप्ट हुआ है। अब वो कैसे बैंकरप्ट हुआ वो भी बताता हूं किस तरह हुआ। 23 दफा आपने आईएमएफ का पैकेज लिया है, उस पैकेज का नाम क्या है? बेल आउट। बेल आउट किसको कराया जाता है? जो बैंकरप्ट होता है। 23 दफा एक कंट्री बैंकरप्ट हुआ है, तो वो तो उनको इकोनॉमीज अपनी प्यारी है। मैंने कल एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल पढ़ा है कि डॉक्टर जयशंकर और वेंग यी जो उनके चाइना के इस वक्त उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, दूसरी दफा मुलाकात उनकी हुई है आसियान में, लाओस के अंदर उनकी दूसरी मुलाकात, बड़े शॉर्ट पीरियड में। पहली दफा उनकी मुलाकात शंघाई समिट में हुई थी, उस वक्त भी साइड लाइन पे हुई थी, इस वक्त भी उनकी हुई। उन दोनों ने फैसला कर रहे हैं कि हम अपनी अपनी फौजें जो है वो वापस ले जाएं, वो यही और इसमें बिलखसूस दोनों मुल्कों के सामने जो उनके सबसे बड़ी कंसिडरेशन दोनों मुल्कों की है वो इकोनॉमी है। भारत के अंदर एक सवाल ये बिल्कुल मुसलसल ऊपर वाले सर्कल में ये चल रहा है कि इतनी बड़ी इंपोर्ट करके चीजें चाइना से, और दूसरी तरफ जंग के हालात हैं, बॉर्डर के इश्यूज हैं, टेरिटोरीज के इश्यूज हैं, किस चीज को प्रेफर किया जाए? इकोनॉमी को प्रेफर किया जाए या टेरिटोरियल को? लेकिन इन चीजों को अभी वो दोनों कंट्रीज इंडिया और चाइना समझते हैं कि एहतियात के साथ डील किया जाए, ये ना हो कि इस चीज में कहीं हम इतना फंस जाएं ताकि इकोनॉमी सफर होना हो शुरू हो जाए। दोनों कंट्रीज अगर देखा जाए, चाइना भी शरारतें तो करता है मुसलसल कि वो अपने जिस तरह मैंने बताया था पहले भी, उन्होंने वहां पे डैम बना लिए, कई शहरों के नाम जो हैं जो भारत के पास हैं उनके वो नक्शे के ऊपर चाइनीज नाम लिख लिख के शरारत तो वो करते हैं मुसलसल। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि इंडिया इज राइजिंग, और इंडिया की जो इंपोर्ट इतनी ज्यादा चाइना से, अगर वो बंद होगी तो हम कहां जाएंगे? ये लेकिन ये दूसरी मुलाकात उनकी हौसला अफजा थी। इसमें उन दोनों ने इस चीज पे जोर दिया है कि हम इकोनॉमी को प्रेफर करें और अपनी फौजें जो है वो स्लो एंड प्रोसेस करें। लेकिन सर लोग कह ये रहे कि लगता है ऐसा है कि फ्यूचर में चाइना और इंडिया जो है वो आपस में अपने कोई ना कोई सुलह कर लेंगे, कोई रास्ता निकाल लेंगे, हम बेघर हो जाएंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो मेरा पॉइंट था बताने का आपको, क्योंकि मैं कल से ये मैं पढ़ रहा था जो इनकी दूसरी दफा मुलाकात हुई है यहाँ पे एक शॉर्ट पीरियड के अंदर, महीने के अंदर अंदर दूसरी मुलाकात है, और दे बोथ अग्रीड अपॉन इट। एक चीज, मोदी साहब जब यहाँ आए थे तो एक क्लिप आजकल बहुत वायरल हो रहा है कि मोदी साहब ने जब कांग्रेस के अंदर अपनी स्पीच दी थी तो उन्होंने ये कहा था कि बहुत हमारे कई मिलियंस हैं लोग यहाँ पे जो भारतीय निजात हैं, जो भारत से आए हैं। बिलखसूस उन्होंने कहा था कि मुझे खुशी है कि आज एक साल के अंदर भी कई कांग्रेशनल असेंबली हाल के अंदर भी कई लोग मौजूद हैं जो भारत से आए हैं, और बिलखसूस जो मेरे पीछे बैठी है वो भी भारत से है, और पीछे कैमला हैरिस बैठी थी। और मोदी साहब की उस स्पीच में उन्होंने समोसा काकस की बात की थी। उन्होंने कहा था कि समोसा काकस है यहाँ पे, वो बड़ा पॉपुलर है और फ्लेवर ऑफ द हाउस है। और वो उन्होंने कहा था कि आई विश के पूरा इंडियन कुजीन ही जो है फुल वो यहाँ पे आए मेरे ख्याल में, और वो टाइम इज कमिंग, क्योंकि ना सिर्फ इस वक्त कैमला हैरिस हैज इंडियन कनेक्शन, दूसरी तरफ से जेडी वैंस की जो वाइफ है वो भी इंडियन डिसेंट से है। इंडियन डिसेंट ही नहीं बल्कि इंडियन है। उनके पेरेंट्स भी यहाँ आए थे, दोनों प्रोफेसर थे। और इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर भारत का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, इसमें कोई शक। यहाँ पे लोग मुसलसल इस चीज पे बात कर रहे हैं कि मोदी साहब ने थ्रेट दे दी है, लेकिन मोदी साहब थ्रेट ना दें तो क्या करें? आप ये बताएं कि कश्मीर के बॉर्डर पे कितने अटैक पिछले दिनों में एक महीने के अंदर हो चुके हैं। उनके कंसर्न है, उसका क्या करेंगे आप? आज आरजू कई लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कि 25 करोड़ लोगों का कंट्री है लेकिन ओलंपिक में सिर्फ 7 लोग हैं।
मुझसे जाती बात पूछो, साथ को भी नहीं भेजना चाहिए था, वो भी कौम का खर्चा नहीं करना चाहिए था। क्यों? आपकी क्रिकेट टीम के अंदर आपने कबड्डी के और कुश्ती के लोग डाले हैं सिफारशी। जब आप मेरिट पे आप डिसाइड नहीं कर पाते कोई भी चीज पाकिस्तान में, तो किसको पता है कि वो 7 लोग भी सिफारशी हों? उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि जाहिर है कि कोई पेशरफ जो है उसके इम्कानात हैं। कहता है नजर इसके कि मोदी साहब ने क्या बयान दिया है या नहीं दिया है। दुनिया भर में आप देख लें कहीं भी अब तो इस तरह के मामला है ही नहीं मुल्कों के दरमियान, चंद एक मुल्क ही रह गए, लेकिन जहां कहीं भी डिस्प्यूट होते हैं तो वहां हुकूमतें आती जाती रहती हैं, इलेक्शन होते रहते हैं, लीडरशिप के बयानात बदलते रहते हैं, लेकिन एक जो ठोस स्टेट वर्सेस स्टेट एक जो एंगेजमेंट होती है और एक डायलॉग हो रहा होता है वो जारी रहता है। तो पाकिस्तान और इंडिया का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इस वक्त जो है वो मुकम्मल डेडलॉक है। ऑल दो कि मैं समझता हूं कि ये भी पर्दे के पीछे बहरहाल जो है बातचीत हो रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन उसमें अभी तक कोई ऐसा रास्ता निकला नहीं है कि उसको पब्लिकली ये जो है वो ऑन कर सके। बिल्कुल ठीक है। ये आपने बात सही की है कि एब्सेंस है, लेकिन जिस तरह आप बात कर रहे हैं वली साहब कि कोई बैक चैनल, मतलब ये आप कह रहे हैं कि बैक चैनल कोई बात हो रही होगी, मुझे ये समझ लगी है, तो एक्सप्लेन कीजिएगा। मैंने जो बात की वो ये कि बैक चैनल तो दुनिया भर में जहाँ कहीं डिस्प्यूट्स होते हैं कहीं ना कहीं बात हो ही रही होती है, और डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी हो रही होगी, हो रही ऑन एंड ऑफ जो है वो आपने देखा कि मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान हमेशा अमेरिका और चाइना जैसे बड़े देशों को अपनी दुश्मनी बेचता है भारत के साथ, और उसका रीज़न ये है कि वो अमेरिका और चाइना जैसे बड़े देशों को बोलता है अगर उन्हें कोई भी ऐसा काम भारत के खिलाफ करवाना है तो वो उनका साथ देगा, क्योंकि भारत के साथ उसकी बॉर्डर मिलती है। इसीलिए किसी भी प्रकार की प्रेशर टैक्टिक्स के लिए वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में इक्वेशन चेंज हो सकती है, और ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का ही कहना है कि अगर भारत ने और चाइना ने अपने बीच के जो डिस्प्यूट हैं उन्हें सॉल्व कर लिया और दोनों एक अच्छे बायलैटरल रिलेशन शेयर करने लग गए, तो फिर पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं होगा चाइना को बेचने के लिए, और पूरी तरह से पाकिस्तान ऑफ गार्ड हो जाएगा। और फिर उसके बाद भारत पाकिस्तान का क्या हाल करेगा, साथ ही साथ चाइना भी, तो उसको सोच कर ही पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमें इस समय भारत से बात करनी चाहिए और अपनी